गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो दो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी ही रेडियस बड़ा होगा, तो उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो साइज कौन से एटम का ज़्यादा होता है? जब H तो इन सब में कॉमन है, तो आयोडीन सबसे बड़ा होता है, फिर ब्रोमीन, तो उस हिसाब से बॉन्ड लेंथ साइज के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिसिटी की। जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे छोटा होगा, फिर डबल बॉन्ड उससे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? हमारा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेटर द एस कैरेक्टर, किसी में भी एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा ना उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। जैसे sp3, तो इसमें क्या है? p3 है, s क्या है? अकेला है, तो s कम है ना इसमें, तो सबसे कम s वाला क्या हो गया? उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp1 की। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी को एनर्जी भी बोलते हैं, यानी कि बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एनर्जी। अब इसको क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जो साइज ऑफ एटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। मल्टीप्लिसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। जितने ज़्यादा मतलब बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ज़्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले का। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, मतलब ज़्यादा जिसमें लोन पेयर होंगे उसमें बॉन्ड एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी, जिसमें कम होंगे उसमें ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। जो भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एंगल। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ये NH3, तो ये बॉन्ड बना रहे हैं ना H इसके नाइट्रोजन के साथ, तो इसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, ये अलग अलग होता है, वाटर का ये है, हर एक का अलग होता है। जैसे CH4 में 109.28 डिग्री होता है। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। जो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है? जितना भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे FF के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। जिसमें 2 प्रेजेंट हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 है तो 3। ओके, उसके बाद है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर जिसमें पोल्स नहीं होते, लाइक जैसे टू सिमिलर एटम्स के बीच में मतलब सेम होगा। जैसे H है, इसके ऊपर सेम चार्ज होगा दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर, तो इसमें कोई पोल्स नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जो एक जैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेम चार्जेस वाले, सेम भी जरूरी नहीं है, सेम जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नेगेटिव वाले, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कौन से होते हैं? जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर है तो इसमें H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो क्या होते हैं? हमारे पोलर। जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। एक तो क्या होता है, जो भी उनका मैग्नीट्यूड है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो भी है, उसके साथ में किसके साथ प्रोडक्ट इसका, जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके साथ में मल्टीप्लाई करना, उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। इसके म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली म्यू किसके बराबर होता है? Q इंटू डी के बराबर। ठीक है, इसकी क्यू क्या हो जाएगा? वही चार्ज, और डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की? डिबाई, और इसको डी से डिनोट करते हैं। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव चार्ज से। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना किसी भी एलिमेंट्स के बीच, कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। अब जैसे H तो सब में कॉमन है, और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इनके बीच में सबसे ज़्यादा कि ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, फिर HCl होता है, फिर HBr, फिर HI। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स, तो वो अलग अलग ऐसे एक्सपेरिमेंटली निकाल रखा है। जैसे HCl का 1.03 डिबाई होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटोमिक मोलिक्यूल, इन द डाइपोल मोमेंट इक्वल टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल। सभी का डाइपोल मोमेंट ऐड करके जितने भी उसके अंदर हैं वो उसके डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाता है। दिस मैग्नीट्यूड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट बट आल्सो डिपेंड ऑन, तो सिर्फ उनके
इंडिविजुअली अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब वो स्पेस में कैसे रखे गए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है 1.84 और विच इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ, किसके बराबर होता है ये, 2 OH बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। फिर डाइपोल मोमेंट ये NH3 का बताया, ये याद करने की जरूरत नहीं कि डाइपोल मोमेंट वाटर का कितना होता है, इसका कितना होता है, बस ये समझना है, ठीक है। जैसे डाइपोल मूवमेंट होता है CO2 का 0 होता है, ऐसा क्यों होता है, जैसे बीच में यहाँ कार्बन आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट है CO2 का क्या होता है हमारा 0, ठीक है। ऐसे इन दोनों का भी क्या होता है 0, क्योंकि ये इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 में भी आता है और ये 12th में भी आता है कि डाइपोल मोमेंट जो है NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से। क्यों, मतलब NF3 का, वैसे तो हमने ये पढ़ा है ना पीछे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, और वो हमें बताना है क्यों होता है ऐसा। अब इन दोनों में, दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ, ये NH3 का, ये NF3 का। NH3 वाले में देखो N और H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो अपनी साइड कौन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, नाइट्रोजन, ठीक है, एरो नाइट्रोजन के साइड हो गई, और ये लोन पेयर्स, तो ये क्या है सारे एक डायरेक्शन में ना, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन इसमें देखो अब जो डाइपोल मोमेंट है फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो किसकी साइड अट्रैक्शन होगी, फ्लोरीन की साइड, और ये उस साइड जा रहा है, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, तो रिजल्टेंट इससे ये कम होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये बताओगे जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है उसमें से फ्लोरीन ज़्यादा है, वो अपनी साइड खींचेगा, इसलिए NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है NH3 के कंपैरिजन में। फिर क्या फ़ायदे होते हैं डाइपोल मोमेंट, क्या एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या यूज़ होते हैं इसके, इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड्स की पोलैरिटी के बारे में बताता है, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने के लिए काम आता है, जैसे ऑब्जर्व अपॉन आयनिक इंटू 100। ये सिमेट्री के बारे में बताता है, इन एनी मोलिक्यूल पजेज 2 और मोर पोलर बॉन्ड इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, इफ एनी मोलिक्यूल कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ एटम, तो सिमेट्रिकल होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये जो डाइपोल मोमेंट है सिस और ट्रांस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। सिस और ट्रांस आपके आगे आएगा, वैसे मैं बता देती हूँ। सिस में मतलब क्या होता है कि जो है ना सेम साइड सेम हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ भी Cl और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो ये सिस हो गया, और अपोजिट साइड सेम है तो ट्रांस, तो ये चीज़ बताता है। सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, कौन सा स्टेबल होता है, सिस वाला, ठीक है। जो सिस है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ट्रांस में तो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, इस वजह से। टू डिस्टिंग्विश, ये ऑर्थो पैरामेटा में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है। ऑर्थो पैरामेटा भी समझने पड़ेंगे। जब कोई भी बेंजीन रिंग है, अगर ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है इसके बिल्कुल साइड वाले पे है तो ये ऑर्थो पोजिशन है, और जो बिल्कुल पैरों में है इसके वो पैरा, और बीच में जो रह गया मिडल मतलब मेटा, ठीक है। तो इनमें भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है, क्योंकि पैरा की डाइपोल मूवमेंट क्या होती है हमारी 0 होती है, ठीक है। और जो ऑर्डर है डाइपोल मूवमेंट का क्या हो जाएगा, जो पैरा की डाइपोल मूवमेंट क्या होगा हमारा 0, उसके बाद हमारा मेटा, उसके बाद हमारा ऑर्थो, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर समझ में आया, ये पता नहीं क्या लिख रखा है, इसको छोड़ दो। ये देखो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का, और पैरा का तो 0 होता ही है, ठीक है। आगे समझ में।